तो क्या कभी फोटोज़ के लिए आपने ऐसा किया है कि आप किसी ट्रायल रूम में गए हैं, आपने बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई की एंड फोटो ली, उसके बाद फिर उनको परचेज नहीं किया एंड उसके बाद वहाँ के स्टाफ को पता चल गया हो और आपको बहुत सारी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी हो? तो कल मेरा एक आउटडोर शूट था जहाँ पर मैं और सानिया गए थे। जो लोकेशन थी वो थी V3S मॉल निर्माण विहार। तो हम लोग वहाँ के लिए गए और हमने एक ऑटो हायर कर लिया था। थोड़े से आगे बढ़ते ही हमारी ऑटो की गैस खत्म हो गई तो हमें दूसरा ऑटो हायर करना पड़ा। तो अब ये वाला जो ऑटो वाले हमारे वाले भैया है वो पहले वाले ऑटो वाले भैया की काफी हेल्प कर रहे थे। काफी दूर तक उन्होंने अपने पैरों की हेल्प से उनको काफी दूर तक पहुंचा दिया था। मॉल में पहुंचते हमें सबसे पहले भूख लग गई। वो तो आपने सुना ही होगा ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। बस हम सबसे पहले बर्गर किंग पहुंच गए क्योंकि भूख तेज लगी थी। तो सानिया ने अपने लिए कुछ चिकन नगेट्स एंड बर्गर ऑर्डर किया, मैंने अपने लिए कॉफी एंड एक बर्गर ऑर्डर किया जो कि काफी बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा हमें खा के, पेट भर गया। सानिया को भी एक फोन दिया गया है, सानिया भी 15 साल की है तो उसमें कोई सिम वगैरह नहीं डाला है, बट फिर भी वो फोटोज वगैरह ले लेती है। कॉफी बहुत अच्छी थी। कॉफी पीने के बाद मुझे कुछ तो कमी लगी, आई थिंक वो मीठे की कमी थी, तो मैंने एक शुगर का पाउच डाल लिया। उसके बाद ना कॉफी का टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा हो गया था, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ गया था कॉफी पी के। कॉफी मिल जाती है ना तो जान आ जाती है शरीर में। तो फिर कॉफी पीते पीते मैंने डिस्कस किया सानिया के साथ कि किस हिसाब से हमको शूट करना है। सब कुछ डिस्कशन करते करते एक यहाँ पे मांगने के लिए जो बच्चे घूमते रहते हैं वो आजकल बर्गर किंग के अंदर भी आ जाते हैं। तो वो बच्चा आके हमसे इंग्लिश में मांग रहा था। गाइज मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ, इसलिए मैं किसी को भी इस तरीके से नहीं देती हूँ। जब तक मुझे किसी की जेन्युइन नीड ना लगे मैं किसी की हेल्प नहीं करती। गाइज खाते खाते हमारा बहुत ज़्यादा पेट भर गया था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया था। हम फुल हो चुके थे, घर से ज़्यादा कुछ खा के हम निकले नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा नीड हो रही थी कुछ बहुत सारा खाने की। गाइज सानिया मेरी फोटोग्राफर है, मेरी कज़न है, ये हमेशा मेरे शूट में हेल्प करती है। मुझे और कोई भी शूट में हेल्प नहीं करता, बट ये मेरे साथ मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बहुत सपोर्ट करती है। एंड बस आज मेरे साथ डेट पे गई थी तो उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आए, बहुत ज़्यादा खुश थी। बस गाइस खाना पीना हमारा हो गया, उसके बाद फिर हम निकल पड़े थे लोकेशन के लिए जिस जगह पे हमें जाके शूट करना था। बट वहाँ पे जाके ना मूड की बहुत ज़्यादा बड़ी वाली दही हो गई थी मेरी। एक्चुअली हुआ यूँ कि जहाँ पर हम गए थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था और शूट के लिए मुझे बहुत ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत थी। और ये जो वेदर था आज के दिन का ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा ठंडा था, फॉग था, तो इसकी वजह से रोशनी बहुत कम थी मॉल के अंदर। पर कुछ नहीं कर सकते थे, हमें शूट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, तो इसलिए हम मॉल के अंदर गए। एंड जिस जगह पे हमें पहुंचना था बस वही जगह हमने पहुंच गए और हमने अपना शूट ख़त्म कर लिया। तो उसके बाद थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, तो इसलिए हम यहाँ पे बैग्स देखने लग गए कि इनका नया कलेक्शन क्या है। ये लेवेंडर वाला बैग काफ़ी प्रिटी था, सानिया को भी बैग बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद सानिया को बहुत सारी पिक्चर्स लेनी थी तो उसने लगाया दिमाग और कहा चलो दीदी बहुत सारी ड्रेसेस लेके अंदर चलते और बहुत सारा फोटो शूट करेंगे। मैंने कहा पागल है क्या, अगर पता चल गया तो डांट पड़ेगी। बट डांट वाट हमें पड़ी नहीं। ये मैडम हम खाने के लिए आ गए बाहर की तरफ। मुझे लिट्टी चोखा देख के रहा ही नहीं गया। एंड ये जो ब्लैक कलर की ड्रेस में थी ये मेरी फॉलोअर थी, इन्होंने मुझे पहचान लिया एंड हमने बहुत सारी बातें की थी। इस टाइम तक तो मैं इनको नहीं जानती थी, बट उसके बाद उन्होंने मुझे ध्यान से देखा और फिर हमने बहुत सारी बातें की। बट उसके कुछ देर बाद ही फिर हम लोग निकल गए घर के लिए और फिर हम अपने आराम से घर पे पहुंच गए थे। घर पहुंचने के बाद भी काम तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ था मेरा। ये जो शूट करने के लिए हम गए थे V3S मॉल में, उसका थोड़ा सा शूट बाकी था जो कि मुझे घर पे कंप्लीट करना ज़रूरी था।